Hi, I'm Shraddha. And I'm Priyanka. We have been best friends for 15 years, from surviving our ugly school uniforms to now surviving adulthood. Except now, there are thousands of miles between us. She is there, I'm here, and our group chat is a literal crime scene. This podcast is our way of finally hitting record on our 4-hour catch ups about everything we are obsessed with. So, we are building a community for people who love deep dives and even deeper laughs. So grab a coffee or a glass of wine. Hit that subscribe button and let's get into it. We have been so excited. We are so excited for Stranger Things. हमने Yes. फिर से सीजन देखना शुरू किया है स्ट्रेंजर थिंग्स के सारे Yes. मैंने 3 सीजन कंप्लीट किए तुम्हारे हमने सेकेंड सीजन के वी आर ऑन 6th एपिसोड राइट नाउ ओह नाइस हाँ पर फिर से देख के भी ये समझ में आता है कि वॉचेबिलिटी कितनी है इस शो की अभी भी यस विच वी मस्ट गिव प्रॉप्स टू सम ऑफ दिस शोज कि हम कितनी भी बार देखो दे आर सेम एंटरटेनिंग उनमें उतना ही पावर है एंड मतलब राइटिंग डायरेक्शन एवरीथिंग इज सो गुड यस and I had completely forgotten about the fact that Dusty had that Demogorgon as a pet for few episodes. When I saw that episode, then I remembered that not even that episode, that when that something was going on in his trash can, and I was like, oh my god, he had a pet Demogorgon. That was such a nice angle because वहीं से स्टीव हैरिंगटन और डस्टिन की डस्टिन का फ्रेंडशिप केमिस्ट्री शुरू होती है ना एंड वी गॉट द आइकॉनिक स्टीव द हेयर हैरिंगटन यस एक्चुअली मुझे लगा था कि जो ऐसे सीरीजेस रहते हैं जिनमें थ्रिलर सीरीजेस की एट द एंड क्या क्या होने वाला है अपन को पता है तो ये रिवॉचेबल रहेंगे ऐसा मुझे नहीं लगा था सो आई नेवर थॉट अबाउट रिवॉचिंग स्ट्रेंजर थिंग्स अगेन बिकॉज 4 बड़े बड़े सीजन्स है लेकिन जब सीजन 5 आया और पूरा इंस्टा पे हर जगह उसका एक्साइटमेंट है सो दैट एक्साइटेड मी एज वेल सो मैंने भी डिसाइड किया कि देखते हैं और आई थिंक सीजन 1 कब देखा था 2017 या 18 कब आया था मैं तब इंजीनियरिंग में थी I remember कि season 1 and 2 came before the pandemic and season came late in हाँ 20 after 2021 in like late 21 or 22 I don't remember because it took like कि वो बहुत लेट हो गया क्योंकि पैंडेमिक के वजह से गैप सारे ज्यादा आ गया इसलिए इतने हाँ, बढ़ और गए they look very different सीजन 1 देखने के बाद ऐसे लगा oh my god we are listening था और उसके अपन अभी फैन एडिट्स देख रहे हैं he looks so small और वो मतलब कंप्लीट ग्लो अप जो बोलते हैं ना वो विल का हुआ है हर दूसरा रील मेरा वही आ रहा है कि विल और ना I don't know whether it was his hair because he had one of the most unfortunate hairstyle. मशरूम Katori cut. Mushroom cut. कटोरी यस Did you have mushroom cut growing up? yes of course Me also. I looked very terrible thank god कि तब के फोटोज नहीं है ज्यादा Thank God. I don't know what happens with the children of our age. इस बहुत बच्चों के फोटोज है 4-5 साल तक और उसके बाद जब उनके पास कैमरा फोन्स आए तब से बीच के फोटोज ही नहीं है मतलब एक आधा बर्थडे का वगैरह होगा लेकिन मेरा बाकी हर बर्थडे का है हाँ केक खाते हो तो क्या बोल रही थी हाँ तो सीजन 1 स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 जब आया था सीजन 1 और 2 आई थिंक तब हमने सबने ऐसे मिलके हॉस्टल में देखा था और 8 एपिसोड्स रहते हैं जनरली और जैसे ही 6-7 एपिसोड्स हुए आई थिंक 6 एपिसोड्स हुए एवरीवन वाज फीलिंग स्लीपी अभी नहीं कल देखते लेकिन वो है ही नहीं वैसी सीरीज जो तुम ऐसे कि हाँ आराम से आज एक एपिसोड देख लिया कल एक एपिसोड देखेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता है हमने मतलब पूरा रात सोए ही नहीं और हमने पूरा वो सीजन कंप्लीट किया और वैसे ही हर सीजन स्ट्रेंजर थिंग्स का मैंने ऐसे ही देखा है 1 गो में
कि बैठ के पूरा 8 या 10 एपिसोड्स देख लिए, बिकॉज इट्स वेरी एक्साइटिंग। ऐसे हम छोड़ ही नहीं सकते। आई थिंक ऑल्सो आई वॉज अनएम्प्लॉयड, सो इट वॉज डूएबल। आई एम ऑल्सो नॉट वन ऑफ दोज पीपल कि अगर सीरीज इंटरेस्टिंग है, अगर शो इंटरेस्टिंग है, तो आई एम ऑल्सो नॉट वन ऑफ दोज पीपल कि नाउ आई विल सी ओनली वन एपिसोड, टुमारो आई विल सी 2 episodes, and on the weekend I will finish the show. I am not one of those people. I remember when Bads of Bollywood came, I asked my husband many times that will you watch this show with me? He said no. And I said, you will not disturb me, I will watch the show. I finished it in one night. And then कुछ दिनों के बाद उसका कोई कलीग ने बोला कि मैंने इस वीकेंड पे बैड्स ऑफ बॉलीवुड देखा है, इट्स सो इंटरेस्टिंग। ही केम होम एंड ही वाज पाउटिंग, ही वाज लाइक यू शुड हैव आस्क्ड मी, आई वुड हैव वॉच्ड द शो विद यू। आई एम लाइक नो, दिस डजंट हैपन लाइक दिस। जो मैंने पूछा एक बार देखना है तो देखो। यस, सेम मेरे साथ भी ऐसे हुआ। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 आया और प्रेम ट्रैवल कर रहा था, उसने पूछा कि 2 दिन रुकना बस, मैं आने के बाद साथ में देखते हैं। आई वाज लाइक नो, इट्स नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। स्ट्रेंजर थिंग्स है। पर आई हैव टू गिव लाइक क्रेडिट्स टू माय फीड। मैंने बहुत दिनों के बाद देखा शो, बट आई डिड नॉट गेट वन स्पॉइलर। यार हाउ इज इट पॉसिबल यार? नहीं, मुझे तो आ रहे थे, मैंने जल्दी जल्दी देख लिया क्योंकि तुमने देखे एंड देन यू वर वाचिंग द रील्स अबाउट द शो, राइट? देन यू गॉट, आई मेक श्योर कि आई विल नॉट वॉच एनी पोस्ट और एनी शो इवन फ्रॉम द प्रीवियस सीजन्स, आई विल नॉट सी। तो इस वजह से मुझे इस सीजन के कोई स्पॉयलर्स नहीं आए। आई और डिडंट एक वॉच बार एनी देख लिया कंटेंट। तो अभी कैसा है फिर? देन योर फीड इज लाइक कुकू। स्ट्रेंजर थिंग्स वगैरह सब पहन के तो उनके बारे में कितने अच्छे लग रहे थे सब। स्टीव बहुत ही, सैम्पा हॉपर। बट ये सारे शोज, मतलब बहुत सारे शोज और मूवीज के बाद ये करते हैं ये वाले एडिट्स, और मुझे लगता है कि हमारे ड्रेस में वो सारे लोग अच्छे ही लगते हैं। हाँ, Whether बहुत it's अच्छे। लहंगा, साड़ी, anything। अच्छी। यस। हाँ, और मुझे ये भी अपनी मेमोरी का भी थोड़ा सा लगा कि कुछ कुछ चीजें जो है पर्टिकुलरली वो अभी तक याद है, इवन तो एक ही बार देखा है और बहुत सालों पहले देखा है सीरीज, फिर भी अभी तक पर्टिकुलरली कुछ कुछ चीजें याद है। जैसे कि डस्टिन और सूजी का वो गाना रहता है, वो मूवमेंट बहुत अच्छे से याद है। ऐसे जैसे कि सीजन 1 में स्टीव का बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो क्यों पता नहीं एग्जैक्टली क्यों आता है, लेकिन उसको थोड़ा सा ऐसा निगेटिव कैरेक्टर में दिखा है ना, तो ऐसे सब चीजें याद है। और ऐसा भी है कि बहुत सारी चीजें कंप्लीटली भूल गए, देखते हुए लगा ओ अच्छा ये भी था। जैसे कि आई डोंट थिंक कि मैंने विल का वो नोटिस किया कि सीजन 1 के ही एपिसोड 1 में विल की माँ आके बोलती है कि हाँ ही इज क्वियर, ऑल चिल्ड्रन आर टीजिंग हिम, ऐसा करके। सो She didn't say he's queer. वन एपिसोड में ही, फर्स्ट एपिसोड में ही, सॉरी। But I think she didn't mean queer as in gay. I think at that time queer का मतलब कुछ अलग होता होगा, जैसे कि gay का मतलब in 50s was like happy. So if नहीं someone नहीं, she meant it, क्योंकि उसको दूसरे जो स्टूडेंट्स रहते हैं क्लास में वो बुली करते हैं क्योंकि ही इज डिफरेंट। सो वो बोलती, मैंने एक इडियट भी भेजा है, रील नहीं देखा। I guess I didn't notice even in this time I was watching it. मैंने नोटिस किया इस बार, मैं भी एकदम शॉक हो गई कि अरे इतना पहले से पता है कि इसका कैरेक्टर गे होने वाला है। ऐसे और भी एक इसमें मेंशन होता है सीजन 2 में शायद से। पर उसकी माँ का जो कैरेक्टर है ना, she is so smart in Yes. season 1 also and season 2 also. Only, I mean, because my husband doesn't remember anything from those show. I don't know if he has even watched. He just, I think, heard some story and he was like, okay, I watched, because everything is new for him. And so we started watching and he is like, the only smart person in this entire show is his mother. Everyone else is stupid. And with हॉपर को तो मुझे ऐसा लगता है कि ही इज एडिक्टेड टू डाइंग, कि हर Yes, सीजन sacrificing. डाई,
and Yes, sacrifice himself. sacrifice himself. In every season, at the end, he's like, now I'm going. Every season, like this season, like we are watching the second season, and Farhan. found tunnels. Okay, so what a normal person does, they like get some equipments to go inside, like some more things, like some more information, but no. He's a police officer. He should have prepared. Exactly. The He Hopper just character goes and was jumps into the tunnel and then फिर से. like, he's like super excited to die. He's Yes. like, he And always volunteers that I will die first in any situation. Even in season 5, spoiler. Even in season 5, he has strapped all the dynamites to his chest and he's like, I will die. In this season also. यस ऑल्सो अबाउट विल्स मदर. अभी जो सीजन 5 देखा तब अपन को थोड़ा सा लगता है कि क्या ये ज्यादा ही सेंसिटिव है विल को लेके, इसको किसी और का पड़ा ही नहीं है, वो बस खुद का अपने बच्चे का ही देख रहे. लेकिन जब सीजन 1, 2, 3 देखा तब समझा कि अरे क्यों है ऐसा, क्योंकि फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम डे 1 विल की ऐसी हालत है, इतना मतलब बहुत ज्यादा अगर किसी ने सफर किया है तो वो विल ही है फ्रॉम और द डे 1. और उसकी और वजह से उसकी माँ, हाँ यस ऑफ she कोर्स, she क्योंकि saw everything. I mean season 1 में जब वो बात करती है उससे with ABCDs on the wall, या and suddenly he comes from the wall in one हाँ season. Imagine happening that to you in real life. How scared you be. यस This is so scary. और तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारा बच्चा है वहां पे and you can't help him. And everyone else around you thinks you're gone crazy, हाँ एग्जैक्टली. including the your other other son. thing the other thing I like about her character is she's smart, she's very smart, but she's also open about learning new things at her age, at being her mother, because अभी अपने एज के भी लोग ओपन नहीं रहते. अगर उनको लग रहा है कि अरे ये घोस्ट वगैरह क्या ही रहता है, अरे मॉन्स्टर है, इट्स क्रेजी, क्या बात कर रहे हो, ये ऐसा होता ही नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसे टाइप के लोग रहते. लेकिन फ्रॉम द स्टार्ट शी इज लाइक कि नहीं, दिस माइट ऑल्सो हैपन, दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि हाँ मेरा बच्चा, आई कैन फील इट, ये हो सकता है, शायद इसके लिए ऐसा कर सकते हैं. सीजन 2 आई थिंक सीजन 3 में वो एक स्टोर में काम करती है और फ्रिज मैग्नेट्स लगे हुए रहते हैं, वो एकदम से गिर जाते, दे स्टॉप वर्किंग. अगर कोई और रहता तो दे विल नॉट केयर दैट मच कि ठीक है मे बी मैग्नेट्स खराब हो गए, मे बी वो मेटल का कुछ इश्यू होगा, पता नहीं. लेकिन शी इज लाइक कि नहीं, छोटा सा छोटा भी क्लू वो नहीं छोड़ती. और शी इज लाइक वो उनके उसके जो बच्चे, उनका जो फेमस टीचर है अपना स्ट्रेंजर थिंग्स वाला, उनके पास जाके पूरे बुक्स लेके, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, सब बुक्स लेके जाके वो ऐसे पढ़ती है और पूरा अंडरस्टैंड करती है कि क्या हो सकता है, क्यों होता है, कैसे वर्क करता है, व्हाट माइट कॉज दिस. सो वो जो उसका है कि एट हर एज ऑल्सो एंड बीइंग अ मॉम, शी इज लाइक वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी स्मार्ट. Yeah, सो वो yeah, वो मुझे याद है कि कैसे मैंने इस कैरेक्टर को एट सम पॉइंट बहुत एडमायर किया था, सो दैट एडमायरेशन इज बैक अगेन. yeah. And I completely agree with you. और स्ट्रेंजर सीजन 4 में भी जब हॉप चला जाता है, she like without 1 second thoughts, she adopts 11. That is Yes. also like a huge thing. Yes. She is a very good character. ये कुछ भी बोले, कोई भी बोले. रियल विलन तो मिल्की माँ ही है. ऐसे बोल. They are नहीं newly यार. fans. They are not fans like us, जिन्होंने Yes. फर्स्ट सीजन से स्ट्रेंजर थिंग्स हाँ. देखा और फिर से देख रहे हैं. Yes. But yeah, this show has everyone hooked. I think last time I saw similar buzz was for the Game of Thrones. Last, हाँ. which Yes, Game of disappointed us Thrones. all. पूरा गेम ऑफ थ्रोन्स तो कितना बड़ा था, पूरा बैठ के मैंने देखा था सब सीजन्स फिर से कि अभी आखिरी वाला सीजन आ रहा है, और इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग. और एक एक एपिसोड एक एक वीक वेट करके देख रहा.
you know, मुझे लगता है Stranger Things is not like that. I agree, and मुझे लगता है कि मैंने भी थोड़ा सा खुद के लिए भी गेम ऑफ थ्रोन्स रून कर लिया था, बिकॉज कि मैंने वो जो सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज होती है ना, कि ये हो सकता है, हाँ वो हो सकता है, मैंने सारी हाँ देख ली थी यूट्यूब में से, yes same निकाल and they निकाल। were more interesting. So I'm like, I will not do that with Stranger Things. I will not watch all these theories. Like, I remember Rutvij was telling me about some story ki how the Henry's sister is Will's mother. हाँ So हाँ that is I why heard. Henry is like very caring towards Holly. Hmm. He's And not. her Yeah. family over and Yeah, all. so they are family, so that is why he didn't even kill both of them when they attacked his home. So I'm like, this is very interesting, but this is like a slippery slope. I am not going to that road हाँ. because I remember what happened during Stranger Game of Thrones. तो मैं I will wait for the episodes. Meanwhile, मैं सारे seasons देख लूंगी. I will catch up. यस स्ट्रेंजर थिंग्स का ऐसा है ना कि हर एक कैरेक्टर के बारे में मैं बहुत बात कर सकती हूँ. Who is your favorite character? This season, my favorite character has been delightful Derek. I have loved him so much. Although Will has come out as a baddie and a hot guy, but I have loved Delightful Derek. And this thing, Stranger Things does every season. They make one character very cute and adorable, and everyone like. I remember season 3, mein it was Steve Harrington. And season 4, Steve Harrington. I think season 2, or I don't know, but every season mein they have a character, and that becomes just iconic. So Yes. I mean, I'm just very happy कि Stranger Things ने disappoint नहीं किया है. The character arc, story arc, everything has been just top notch. I'm मैंने तो loving this. कभी डाउट ही नहीं किया स्ट्रेंजर थिंग्स को क्योंकि बहुत ही कंसिस्टेंट है यार. वो एक ही शो है जो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है कि राइटिंग बहुत स्ट्रांग है, एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, सब विजुअल्स एंड एवरीथिंग इज वेरी टॉप नॉच. I agree. And just very happy. And internet also doesn't disappoint when something good happens. The memes and the reels and content creators, they are just on fire, which is amazing. मुझे वैसे वाले मीम्स भी बहुत अच्छे लगते हैं जो स्ट्रेंजर थिंग्स के सीन्स वगैरह लेंगे और कुछ तो भी अपना हिंदी वाला गाना लगा देंगे और फिर अपने जो आइकॉनिक बॉलीवुड या फिर सीरियल्स वगैरह के हैं वो ट्यून्स ऐसे मिक्स कर देंगे. तो वो देखने में बहुत फन लगता है. Yeah. वो आई थिंक लास्ट टाइम वो शो कौन सा था, द समर आई टर्न प्रिटी, उसके हाँ. हिंदी एडिट्स वेर आइकॉनिक, बेटर देन इंग्लिश एडिट्स. इतने मतलब पुराने सॉन्ग्स लगा के उसको ऐसे रोमांटिक करके, that show also like garnered a lot of audience among the young adult, but not like Stranger Things, because Stranger Things has been watched from like middle schoolers to like 70-75-year-olds also. ऑल्सो आई थिंक जब भी कौन सा अगर हॉलीवुड का सीरीज देख रहे हैं या फिर कुछ मूवीज देख रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा ऐसा मिसिंग लगता है इमोशनली क्योंकि उन मतलब उसमें ना ऐसे वो साउंड ट्रैक नहीं रहता है, प्रॉपर म्यूजिक नहीं रहता है जैसे अपने इसमें रहेंगे कि सैड सीन चल रहा है कोई तो भी सैड सॉन्ग आएगा, कुछ तो भी पार्टी सॉन्ग आएगा, कॉमेडी कुछ तो भी ऐसे हर एक इमोशन के लिए अपने पास सॉन्ग्स रहते हैं, डांस रहता है, सो इट्स वेरी फन एंड इट डिलीवर्स इमोशन. बट वहां पे जब भी मैं देखती हूँ वो थोड़ा मिसिंग रहता है, लेकिन स्ट्रेंजर थिंग्स में ऐसा नहीं है. मतलब इवन दो ऐसा कुछ ऐसा डांस ट्रैक वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन म्यूजिक जो है पूरा, इवन दो बैकग्राउंड म्यूजिक, देर आर मेनी आइकॉनिक सॉन्ग्स दे यूज, सो दैट इज ऑल्सो आई थिंक मेकिंग दैट इफेक्ट कि थोड़ा अपन फील कर पाते हैं. जैसे कि आई थिंक सीजन 4 अभी तक देखा नहीं मैंने, लेकिन उसमें जो मैक्स के साथ होता है और वो म्यूजिक का जो उसमें ज्यादा इम्पोर्टेंस है, दैट इज आई एम ऑलरेडी वेरी एक्साइटेड टू वॉच अगेन. So yesterday we watched that episode where Lucas बता देता है मैक्स को कि हाँ. ऐसा ऐसा है, लेकिन उसके पहले वो बोलता है कि promise me that you will not tell this to anyone, but also that if I tell you this,
कि अगर मैं तुम्हें ये बता दूंगा then your life will be in danger. You could हाँ be arrested. And she's हाँ like, eh? And but we are like, yes, this will happen with you. Your life will be in danger after this. So I was डू यू like, टेक दैट रिस्क, टेल मी, डू यू टेक दैट रिस्क, ऐसे करके वो बोलता and she's है like, लाइक what are you talking about? And only if she knew she will be in risk. She will be in coma. हाँ ना, आफ्टर दैट दे गो टू दैट डेमो गॉर्गन हंटिंग, डेमो क्या Yeah, Demogorgon. ड्रैगन You're right. गॉर्गन हंटिंग, एंड स्टीव इज लाइक कि वहां पे स्टीव रहता है, डस्टिन तो बहुत क्यूट रहता है, उस फेस में बहुत ज्यादा क्यूट दिखता है। फिर डस्टिन, लूकस और वो चारों वो वैन में है, और फिर उनको लग रहा है कि एक ही है जो आएगा और फिर डस्टिन ऐसे करके जाता है और ही इज लाइक हीरो की ठीक है, मैं करूंगा, आई विल प्रोटेक्ट देम। और दूसरे इधर से एक और पीछे से और एक, हाँ रे वो सीन यार ऐसे चिल्स आते हैं और फिर ऐसे लगता है, oh my god, Steve, no. I visibly got scared at that moment and because I also had forgotten कि इतने सारे आ जाते हैं. हाँ, वही एग्जैक्टली, बहुत सारे अपन भूल गए मोमेंट्स, एंड इसके वजह से आई थिंक ज्यादा एंजॉय भी कर पाए फिर से वो जो Yeah, रिवॉच। you're right. सूजी का भी मुझे देखिए, मुझे एंड वाला याद है कि सूजी आती है, फिर वो प्लैंक्स कांस्टेंट बताती है, और फिर वो गाना गाते हैं पहले और फिर प्लैंक्स कांस्टेंट बताती है। लेकिन वो जो डस्टिन आता है और फिर वो सबको बताता है कि मेरी ऐसे कैंप में एक गर्लफ्रेंड हुई है, ऐसा वैसा है, वो बहुत भारी है, और फिर वो पूरा एंटीना सेट करता है उससे बात करने के लिए यार। At that age, he is very We- romantic. So we basically like when there is a lot of simping in the shows. Like Yes. genuinely. आई थिंक बहुत सारे पार्ट्स है जो बहुत अच्छे हैं, और हर एक कैरेक्टर को। हाँ, और एक और चीज जो अपने मोस्टली इंडिया के मूवीज में होता है कि अगर कोई मूवी हो रहा है, कोई भी सीरीज हो रहा है, तो एक ही मेन लीड होगा, ज्यादा से ज्यादा दो, लेकिन उनके अराउंड ही सब घूमता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इवन दो वी नो कि 11 बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एंड एवरीथिंग, बट हर एक कैरेक्टर को अपना अपना आर्क है, अपना अपना उनका स्टोरी, और हर बार ऐसे डिफरेंट स्टोरीज आता है। सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि I सबको, और agree. सब कैरेक्टर्स अच्छे लगते हैं, और सब कैरेक्टर्स के साथ अपना एक कनेक्शन हो जाता है। सो Yes. But I think Hollywood does that really well in other shows also, like our favorite shows, whether it's Friends, Modern Family, Big Bang Theory, ऑल द uh, सिटकॉम्स, आइकॉनिक सिटकॉम्स। New Girl. So मुझे लगता है कि ये उनको जमता है कि they can like वो ऐसे किसी को नीचे करके किसी को ऊपर नहीं करते, सबको हाँ। बराबर से स्पॉटलाइट मिलता है, बराबर से अटेंशन मिलती है. दे नो हाउ टू लाइक मेक एवरीवन फेमस एंड एवरीवन लव. So this is really good. I think Family Man also did this with first two seasons. They Yeah, slipped first in two third seasons. season, but in first two seasons we loved everyone. यस, हाँ, सीजन 3 में नहीं, लेकिन सीजन फर्स्ट एंड सेकंड सीजन में तो हाँ, ऐसे और भी होंगे अभी Panchayat did in season first two seasons. हाँ, आई थिंक इन सबको ऐसे 2 सीजन में खत्म कर देना चाहिए था। सीजन 3 तक आना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि फिर वो पूरा एक्सपीरियंस रून हो रहा है काइंड ऑफ। But I'm still rooting for Family Man. I hope they make it up in season 4. I'm still rooting for them. Honestly. सीजन 2 जैसा था जो सीजन 2 में होता है, समंता एंड ऑल, वो मतलब एक अलग ही लेवल था। हाँ, कि ये कौन से agree. भी सीरीज का मैंने सीजन 2 इतना भारी नहीं देखा अपने इधर।